सबको सीताराम मनोजम्बा रुत तुल्य जितेन्द्रियं श्रीराम दूतम शरण प्रभाते राजीव रघुवंशनाथो लोका जय जय करुणा समस्त धर्मानुरागी भक्तगण एवं गीता गायत्री सीता सावित्री माता सती अनसुईया जी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली पवित्र नारियां एवं भागवत कथा के प्रेमी सज्जनगण, आप जितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज सुनाई देती हो, तो अब आप लोग कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें और कथा प्रांगण में आकर के भगवान की अमृतमयी कथा का स्वादन करें। क्योंकि गुरुदेव लिख दिए कि गृह कार्य नाना जंजाला आते आते दुर्लभ शयन विशाला। महाराज, गृह कार्य से छुटकारा मिलने वाला नहीं, तो अब जितने लोग घर पे हैं कुछ क्षण के लिए गृह कार्य को विराम दें। जितने लोग रास्ते में हैं बढ़ के चले आए, और आइए जितने लोग आ गए अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, प्रेम से बोलिए ग्राम देवी देवता की, प्रेम से बोलिए क्षेत्र देवी देवता की, प्रेम से बोलिए तलैया मैया की, प्रेम से बोलिए साधु बाबा की, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महाराज की। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की, कि राम नाम न दिया अरे सुगम बही जाए, ओ में कोई कोई ना
प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। आप लोग बोल लीजिए कि राम नाम नदिया सुगम बही जाए ओमे कोई कोई ना गाए। कि राम नाम नदिया सुगम बही जाए ओमे कोई कोई ना गाए। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। आइए अब लेकर के चलने कथा क्षेत्र में जहाँ रात्रि के समय में हमने कथा निवेदन किया। रात्रि के समय में हमने कथा निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव सुखदेव गुरु का कथा पर अच्छी जी को सुनाया। और कौन कथा सुनाई कि भगवान के रासलीला की कथा। जब भगवान काकी रासलीला करके जब भगवान वृंदावन आ गए तो नारद बाबा बीड़ा बजाए चल दिए कि भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण और नारायण नारायण करके नारद बाबा का की अब चल दी। अब पहुंचे कहाँ डायरेक्ट मथुरा। जब मथुरा पहुंचे
जब कंस देखा तब पत्रे नारद बाबा के प्रणाम किया, और जब नारद बाबा के प्रणाम किया, नारद जी बोल दिए कंस, हाँ नारद बाबा, ई बताओ कब मारोगे आप कन्हैया और बलराम को। जब इतना बतिया कंस सुना, कंस पट दे बोल दिया, रे नारद बाबा, हमने तो कन्हैया और बलराम को मारने के लिए एक से आने बलशाली योद्धाओं को भेजा, कहीं पूतना जैसन राक्षसी गई, कहीं सकटासुर जैसा राक्षस गया, कहीं त्रिणाव्रत जैसा राक्षस गया, कहीं बकासुर जैसा राक्षस गया, कहीं बत्सासुर जैसा राक्षस गया, कहीं आघासुर जैसे राक्षस गया, कहीं धेनुकासुर जैसे राक्षस गया। लेकिन नारद बाबा आज तक केहू के आता पता नहीं चला। नारद जी कहते एक व्यवस्था हम बताएं, कंस का बता दीजिए। नारद जी बोल दिए, कंस सुनो, जो तुमको भोले बाबा धनुष दिए हैं, वही धनुष के तुम नकली धनुष यज्ञ के मेला रचो, और यही मथुरा में है कौन, कन्हैया और बलराम के काका, जेकर नाम है अक्रूर। उन्हीं के बुलाओ, उन्हीं के अपने वहां से भेज के मेला के बहाना कृष्ण बलराम के बुलाओ, और बुला करके तुम एक काम करो, मथुरा में मार दो। कंस जब इतना बतिया सुना, बोल दिया, रे नारद बाबा, आपने तो बहुत सुंदर बात कही। अब नारद जी इतना बतिया कही के चले गए। अब का किए, हरों से व्यवस्था लगा के वहां चले गए। भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण और को के नारद बाबा पहुँचे कहाँ, डायरेक्ट वृंदावन। जब वहाँ पहुँचते भरी में भगवान का किए नारद बाबा को देख ली। नारद जी से भगवान बोल दिया, अरे नारद बाबा कैसे आना हुआ। नारद जी बोल दिए, प्रभु ये बताइए कब मारेंगे उस दुष्ट पापी कंस को। भगवान बोल दिए, नारद बाबा जब पाप के घड़ा भर जाता है तो अंत अपने आप आ जाता है। नारद जी बोल दिए, प्रभु आपको मारने के लिए कंस अपने मथुरा में धनुष यज्ञ के नकली मेला रच रहा, और आपके बुलवावे खातिर आपके काका के अक्रूर जी के भेज रहा, और वही बुलवा करके आप दोनों जन के मारे के प्लान रच दिया। भगवान कहे, नारद जी तनी घर चिंता मत करिए। नारद जी एहरो से लगाओ से लगा के नारद बाबा चल दिए। अब कंस का किया, अब नकली धनुष यज्ञ के मेला रचा, और धनुष यज्ञ के जब मेला रचा तो का किया, अक्रूर जी को बुलवाया, और अक्रूर जी से बोल दिया, अक्रूर जी आप यहाँ से वृंदावन जाइए, और जा करके कृष्ण बलराम को लेकर के आइए, और मैं बैठ करके वो दोनों जने के मथुरा में मारूंगा। अक्रूर जी बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे। कंस बोल दिया, अक्रूर जी अर्जी हमार बा, अमर जी तुहार बा, जान जा लइबो तो ओ दू जन के मारब, आनाई लइबो तो तुहके मारब। अमर जी हमार बा, अमर जी तुहार बा। राजकिशोर बाबा
आई है बात रावण मामा मारी से कहले रहे कि मामा हिरन बनो, मामा मारी कारण आई बना। रावण कहला मामा बनबो तो उमरी है, आनाई बनबो तो हम मारा। हमारे तबा चाहे हमारे हाथे मरा चाहे उनके हाथे मरा। विष्णु भगवान की प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। अरे सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, 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 मानुष का तन न दोबारा 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 मिलेगा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। सुनिए सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचित यह बात रावण मामा मारी से कहा था कि मामा एक काम करिए आप हिरन बनिए। मामा मारी कहना ही बनेंगे। रावण बोल दिया मामा बनबो तो तू मरी है, नाई बनबो तो हम मारब। मामा मरे के बाद चाहे उनसे मरा चाहे हमसे मरा। तब मामा मारिस मन ही मन सोच लिया कि उभय भांति देखा निज मरना, आतपता पाई रघुनायक सरना। मामा मारिस सोचले मरी तो परमात्मा के हाथे मरी के रावणवा के हाथे काहे मरे जाए। वह दशा आज अक्रूर जी के हो गया। कंस बोल दिया जइबो लइबो तो ओ दू दिन के मारब, आनाई लइबो तो तोहके मारब। कि जिमी गति साप छछुन्नरी के रे, आ उगलत बिगलत प्राण गले। अगर सांप छछुनरी के पकड़ के घोट ले तब वो मर जाई, आ छोड़ दे तब वो अंधरा जाए। आज वह हाल अक्रूर जी को हो गया। अब कंस का किया, अक्रूर जी के वायु भेजे, हवा के समान चले वाला रथ दिया और अक्रूर जी रथ लेके पहुंचे कहा डायरेक्ट वृंदावन। तब तक भगवान देखे। अच्छा भगवान देखे तो पट्ट दे बोल दिए बलराम जी से कि भैया अरे हाउ देखिए काका आ गए, काका आ गए। अजियो बलराम भैया देखे अब दोनों भाई दौड़ के पहुंचे कहा अक्रूर जी की लगी अभी।
और जाकर के दोनों भाई अक्रूर जी के प्रणाम की कि अविवादनशीलस्य अरे नित्यम वृद्ध्योपसेविना। जब दोनों भाई प्रणाम कर लिए तब भगवान बोल दिए काका ये बताइए आपको मामा कंस ने भेजा है। अब तक अक्रूर जी के आंखें में आंसू। आज जब अक्रूर जी की रुआई की भगवान देखे, भगवान पट्टे दे बोल दिए अरे काका अब तनिक भर मत रोइए, काका आप रोइए मत, काका आप चलिए नंद भवन और जब शाम होगा तो हम दोनों भाई आएंगे। यार जब अक्रूर जी चल दिए तब तक शाम हुआ, नंद बाबा आ गए, कन्हैया बलराम दोनों भाई आ गए। आज चारों जने बैठ करके भोजन कर लिए। तब तक नंद जी अक्रूर जी से बोल दिए कि के ही कारण आगमन तुम्हारा। अक्रूर जी ये बताइए आप आए हैं तो कौने कारण आए हैं। अक्रूर जी बोल दिए कि नंद जी हमारे मथुरा में धनुष यज्ञ के मेला है और हम कृष्ण बलराम को दिखाने के लिए ले जाने आए हैं। तब तक की बतिया अंदर आवाज गया। अब माता यशोदा जी थाली में लेके अभी कवर भोजन सानी थे। अच्छी माता जी सुनी तब तक का कि अपन थाली धो के आके बोल दी अक्रूर जी दे प्राण कछ दुर्लभ नहीं, हमारे प्राण भगवत दे दे लेकिन हम कन्हैया बलराम के कहीं नहीं जाए कि कैसे धरब मन धीरा। अरे महल से दोनों हीरा निकली है, कैसे धरब मन धीरा महल से दोनों हीरा निकली है। हीरा निकली है वो मोती निकली है, हीरा निकली है मोती निकली है, हीरा निकली है वो मोती निकली है, हीरा निकली है वो मोती निकली है। कैसे धरब मन हीरा महल से दोनों हीरा निकली है। माता जी बोल दी अक्रूर जी से कि बाबा आप देह प्राण कछ दुर्लभ नहीं, प्राण मांगेंगे तो दे दूंगी लेकिन कन्हैया बलराम की नहीं दूंगी। भगवान पट्टे नंद जी से बोल दिए बाबा जब सुबह होगा तो आप ग्वाल बालों को रख कर बैठाइएगा और आप डायरेक्ट वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान कर लीजिएगा। तब तक कोई जान गया कि कोई परदेसी आदमी आया है कृष्ण बलराम को ले जाना चाह रहा। अच्छाई कम फैलेला बुराई ढेर फैलेला। अब पता कहाँ लगा पूरा वृंदावन में फैल गया कि कोई परदेसी आदमी आया है कृष्ण बलराम को लेके जा रहा। जब सुबह हुआ भगवान आँख में से जब बाहर आए तो देखेगा कि पूरा नंद भवन के दरवाजे में जाप। भगवान का क्या हुआ गोपी लोग वो देख नहीं कहाँ जा रहे हैं। भगवान बोल दिए हम जा रहे हैं मथुरा। गोपी लोग बोल दिए कन्हैया कहाँ है। भगवान के वैसे जा रहे आज नहीं कल नहीं मैं परसों आ जाऊंगा। एक गोपी बोल दिए कन्हैया तुम्हारे परसों में कौनो न कौनो राज जरूर बा कि परसों न घटी न बढ़ी परसों अब परसों परसों करते करते अरे बीत जाई कई बरसों।
कन्हैया आपके परसों में राज बा, लेकिन कन्हैया ये बताइए कौन चीज यहाँ नहीं मिलता कि तू मथुरा जाता खाली एक बार हमन से कह दीजिए, हम वो चीज ला करके हम सारा लोग मिल के दूंगी, लेकिन कन्हैया तो के जाए नहीं दूंगी। एक गोपी बोलिए कन्हैया अरे खाए के देव तुहे पूरी मिठाई, खाए के देव तुहे पूरी मिठाई, खाए के देव तुहे पूरी मिठाई, लेकिन कन्हैया जान जाइए कि सुते के देव सोता तकिया तुहे जाए ना देव, मोहन रसिया तुहे जाए ना देव, मोहन रसिया तुहे जाए ना देव, मोहन रसिया तुहे जाए ना देव। पहले की गोपी बोलिए कन्हैया अरे खाए के देव तुहे पूरी मिठाई, आसुते के देव सोतक तकिया तुहे जाए न देवे, अरे मोहन रसिया तुहे जाए न देवे। तब तक दूसरे की गोपी बोल दिए कन्हैया हमसे सुनिए कि घूमे के देव तुहे बाग बगीचा, घूमे के देव तुहे बाग बगीचा, घूमे के देव तुहे बाग बगीचा, घूमे के देव तुहे बाग बगीचा। लेकिन कन्हैया सुनिए न, अरे संगवा में देव सलोन सखिया तुहे जाए ना देव, मोहन रसिया तुहे जाए ना देव, मोहन रसिया तुहे जाए ना देव, मोहन रसिया तुहे जाए ना देव। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। दूसर की सखी पट दे बोल दी एक कन्हैया यार सुनिए न, अरे घूमे के देव तुहे अरे बागे बगीचा, लेकिन कन्हैया अकेले नहीं घूमे दूंगी, अरे संगवा में देव सलोने सखिया तुहे जाए ना देव, अरे मोहन रसिया तुहे जाए ना देवे। अब तक की सर की गोपी बोल दी एक कन्हैया अगर बात नहीं मान रहे हैं तो जान जाइए कि जो नहीं मन बकाना हमारो तू बतिया, जो नहीं मन बकाना हमारो तू बतिया, जो नहीं मन बकाना हमारो तू बतिया, जो नहीं मन बकाना हमारो तू बतिया। लेकिन कन्हैया जा रहे हैं, लेकिन सोच लीजिए हम क्या कर लेंगे कि हम मरी जावे लगात फसिया तुझे जाए ना देवे, मोहन रसिया तुझे जाए ना देवे, मोहन रसिया तुझे जाए ना देवे, मोहन रसिया तुझे जाए ना देवे। कन्हैया सोच लीजिए कि जो नहीं मन बकाना हमरो सुबतिया, अरे हम मरी जावे अरे लगा के फसिया तुहे जाए न देवे, अरे मोहन रसिया तुहे जाए न देवे। जब इतना बतिया गोपी लोग बोली, भगवान बोल दिया अरे आज नहीं कल नहीं मैं परसों आ जाऊंगा। एक गोपी बोल दी कन्हैया अगर हम लोग जानी होती कि प्रेम के बदला में यह देंगे तो कन्हैया हम लोग सही बता रहे कि कन्हैया कि जो मैया जानती कि प्रीति करे दुख होय नगर ढिढोरा पीटती, कि प्रीति करे
जब कोई सियारा प्रीति करे जन को। कन्हैया हम लोग जाने होते कि प्रेम के बदला में आप ही देंगे, कदापि कन्हैया हम लोग तो से प्रेम नहीं किए हो। अब तक एक गोपी बोल दी अरे गोपिया कन्हैया के गलती नहीं बा, सारा गलती हो जोन बोलावे आयल बा अकरुरवा, सारा वही के गलती बा। अनउआइल होत न हमन के कन्हैया जैते, लेकिन पता नहीं के ओकर नाम धइल रहल अकरूर, ओकर नौवा धइल चाहत रहल क्रूर। कि अकरूर बैरी, कि अकरूर बैरी कान्हा तुझे गाय रे, अकरूर बैरी, अकरूर बैरी कान्हा तुझे गाय रे, अकरूर बैरी, अकरूर बैरी कान्हा तुझे गाय रे, अकरूर बैरी, अकरूर बैरी कान्हा तुझे गाय रे, अकरूर बैरी। लेकिन अरे जौन हिरत रहिया से श्याम मोर जई है, जौन रहिया से श्याम मोर जई है, श्याम मोर जई है कन्हैया मोर जई है, श्याम मोर जई है कन्हैया मोर जई है। ई बढ़ी जा जमुना, हे जमुना मैया जौन रहिया सवार कन्हैया जा रहे ऐसन बढ़ जाए कि रहिए रुक जा, हमार कन्हैया जा ही नहीं पावे। कि बढ़ी जा जमुना तीरा रुकी जाए रे, अकरूर बैरी, अकरूर बैरी कान्हा तुझे गाय रे, अकरूर बैरी, अकरूर बैरी कान्हा तुझे गाय रे, अकरूर बैरी, अकरूर बैरी कान्हा तुझे गाय रे, अकरूर बैरी। दूसर की गोपी बोल दी अरे जौन गिरतवा से श्याम मोरी जई है, अरे श्याम मोरी जई है, अरे कन्हैया मोरी जई है, आ गिरिजा बजा हरण मत करे काहे प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। प्रेम से बोली हनुमान महाराज की। अरे गोविंद मेरू है, गोपाल मेरू है, गोविंद मेरू है, गोपाल
प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुनिए, अब सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचित, अब तक दूसरे की गोपी बोल दी। अरे जवन ही रतवा से श्याम मोरी जय है, श्याम मोर जय कन्हैया मोर जय है, जवन ही रतवा से श्याम मोर जय है। अरे गिरजा बचर, हे परमात्मा जौन रथ से हमारे कन्हैया जा रहे ऐसा बज्जर गिरे की रथिया जरी जा, लेकिन हमारे कन्हैया बच जाए कि गिरजा बज्जर की रथ जरी जाए रे अकल भैरी। अकल भैरी कान्हा कोई जाए रे अकल भैरी। आज इतना बतिया दूसर की गोपी कहीं, अब तक तीसर की गोपी बोल दी। अरे जवन नगरिया में श्याम मोरी गई है, जवन नगरिया में श्याम मोरी गई है, जवन सहरिया में श्याम मोरी गई है, जवन सहरिया में श्याम मोरी गई है, श्याम मोरी गई है कन्हैया मोर जय है, श्याम मोरी गई है कन्हैया मोर जय है। अरे लगी जा अगिया, हे परमात्मा जौने शहर में हमारे कन्हैया जा रहे हैं ऐसा आग लगे कि शहर ये जल जाए। आज जब शहर जल जाएगा तो हमारे कन्हैया जेबे नहीं करेंगे कि लग जा अगिया शहर जल जाए अकल भैरी, अकल भैरी कान्हा मोरे जाए अकल भैरी, अकल भैरी कान्हा मोरे जाए अकल भैरी, अकल भैरी कान्हा मोरे जाए अकल भैरी। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। यार सुनिए क्या हुआ, गोपी लोग बोल दी कन्हैया के अपने तनिको गलती ना आई, बात सारा गलती अकरूरवा का आई नहीं रहत हमारे कन्हैया हमन के छोड़ के नहीं जाते। यार भगवान पर देखा कि ये अकरूर जी से बोल दिए कि काका आप चल करके रथ को तैयार कीजिए और मैं जाकर के माता जी से मिल करके आता हूँ। अब भगवान गए कहा यशोदा माई से मिले, आज माता जी से मिले गए, माता जी हाथ जोड़ के बोल दी ए बेटा कन्हैया जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमसे जितना आपको कष्ट मिला होगा, हमसे जितना आपको पीड़ा मिला होगा, कन्हैया ये बात जा करके अपने माई देवकी से मत कहिएगा। लेकिन कन्हैया जा रहे हैं तब विशेष कह के कन्हैया तनी अपने देही पर ख्याल करिएगा। जब इतना बतिया भगवान सुने, भगवान के आंखें में आंसू। भगवान सोचे कि इस शब्द महतारी के सिवा इस संसार में कोई कहने वाला नहीं है। महतारी कहती है कि बेटा 2 रुपया कमैया कम, लेकिन अपने देही पर ख्याल जरूर करिए। लड़का अगर विदेश बा, मेहरारू के फोन गई तो मेहरारू कही कि लड़का के फीस जमा करे के बाद घर के खर्चा नहीं बा पैसा भेजो। दादा के फोन गए तो दादा कहीं धान कटले के सीजन आ गए बा, अब मजूरन को पैसा देगा भेजो। लेकिन महतारी फोन करती है तो सबसे पहले पूछी कि बाबू बताओ कैसे बाला। लेकिन देखिए 2 रुपया कम कमैया, लेकिन अपने देही पे ख्याल जरूर करिए। भगवान रोवत का रथ पर बैठे
और रथ पर बैठ करके जब बोल दिए कि काका आप रथ को बढ़ाइए, नाइट गोपियन के आंखी के अश्रुधार, किशोरी राधा जी के आंखी के अश्रुधार, माता यशोदा जी के आंखी के अश्रुधार हमके जाए नहीं देगा। और जब क्रूर जी रथ बढ़ाए तक कितना गोपी लोग रसरा गई, लेकिन भगवान तनिको मुड़ के तकबो नहीं किए। काहे कि मोह के डोरी में जे अझुराई तो ओके कबो अनुराग न होला। जे मोहे में अझुरा जाए तो जान जाओ कबो कामयाब होके वाला नहीं बा। अब पता कहा लगा भगवान पहुंचे कहाँ, डायरेक्ट मथुरा। जब भगवान मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचते भरी में कंस को पता लग गया कन्हैया बलराम आ गए। कंस आदेश करा दिया कि कोई कन्हैया और बलराम से प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि मैदान ना आया कि कन्हैया से बोल दे। यार का हुआ, जब सुबह हुआ सारे ग्वाल बाल बोल दिए एक कन्हैया। जब लड़के अपने मामा के यहाँ जाते हैं तो नया नया कपड़ा पहनते हैं। कन्हैया ये बताइए, हमन के अपने मामा के यहाँ है तो हमन के कपड़ा नहीं पहनेंगे। आज वो याद करिएगा, अगर महतारी के लड़के जाने जा कि खाली नया लुग्गा पहनले बा तो उनके दिमाग कहाँ दौड़ेगा, कहीं गुरबस कर लगा तमाई मामे के यहाँ जाई। भलवे से तीज भूखल है, भलवे से जीवतिया भूखल है, भलवे से चौथी भूखल है, लेकिन जब नया कपड़ा देखिए तो कहीं गुरबस कर लगा तमाई मामा के यहाँ जाइए। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। आज का हुआ, भगवान कहता सारे ग्वाल बाल बोल दिए कन्हैया हमन के कपड़ा नहीं पहनेंगे। भगवान कहता है नहीं पहनेंगे। अब भगवान सारे ग्वाल बालों को लिए और ले गए कहाँ, धोबी घाट। आज जब धोबी घाट पर पहुंचे तो मामा कंस के धोबी से भगवान बोल दिए मामा जय श्री कृष्ण। धोबिया कहले जय श्री कृष्ण। कस्टम आप कौन हो? भगवान के मामा नहीं चिन्ह रहे हैं, धोबी कहा नहीं। भगवान बोल दिए तोरे महाराज कंस के दुश्मन, तोरे महाराज कंस के भांजा, हमारा नाम है कन्हैया, हई हमें हमार भैया, इनकर नाम है बलराम। धोबिया कल का हो कन्हैया आ गए का। भगवान बोल दिए मामा तनी अब कपड़ा दे दीजिए। धोबिया कर देखिला जन्म भर काली कमली ओढ़े कि काली कमली के ओढ़वैया मत से की बतिया ओढ़ा। काली कमली के ओढ़वैया मत से की बतिया ओढ़ा। काली कमली के ओढ़वैया मत से की बतिया ओढ़ा। काली कमली के ओढ़वैया मत से की बतिया ओढ़ा। मत से की बतिया बोला, मत से की बतिया बोला, मत से की बतिया ओढ़ा, मत से की बतिया ओढ़ा। काली कमली के ओढ़वैया मत से की बतिया बोला। काली कमली के ओढ़वैया मत से की बतिया ओढ़ा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। हर सुनिएगा हुआ सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचित, आज धोबी बोल दिया है कन्हैया जन्म भर तुम काली कमली ओढ़े। आज कपड़ा लेने आए हो, भगवान का इकर देखो कपड़ा देगो नहीं कहले अतनऊ मारा था। भगवान का की धारी थोप बहाई अरे मन मुस्काई, अरे धारा ही धारा धर दीना। भगवान एक थोप पर तो मलपति पर मरवे किए।
जब मारे धोबिया गिरा, गिरते भरी में मर गया। अब आकार मच गया कि भगो आ गया पूतना को मारने वाला मथुरा में, आ गया सकटासुर को मारने वाला मथुरा में, आ गया त्रिडाव्रत को मारने वाला मथुरा में, आ गया वत्सासुर को मारने वाला मथुरा में। अब पता का लगल सारा धोबी भाग गए, धोबी घटवे होगा खाली। भगवान बोल दिए जिनको जिनको कपड़ा चाहिए जा करके अपने अपने साथ के कपड़ा ले लो। ग्वाल बाल गए कपड़ा लिए, लेकिन कपड़ों मिलल तो बेसाइज के। सुखदेव गुरु बोले तब पृथ्वी जी बोलिए गुरुदेव की धोबिया पूर्व जन्म में कौन था? भगवान एक एक काहे मारे सुना दीजिए। सुखदेव गुरु बोल दिए पृथ्वी सुनो, त्रेता युग में यह धोबी भगवान को ताना मारा था कि मैं राम नाई हूँ कि सीता के 14 वर्ष ले छोड़ करके मैं फिर अपना लूंगा। लेकिन भगवान राम त्रेता में मर्यादा थे। भगवान कहे घबराओ मत बेटा, समय आने दो तो होश बदला ले लेंगे। भगवान का कि त्रेता में छोड़े, द्वापर में कूच के सोज कर दिए। हाँ, जितना जने के त्रेता में सोरे छोड़े हैं सबके द्वापर में मुंह है, कोई जने छूटी ना है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। यार सुनिए क्या हुआ, आज सुखदेव गुरु परीक्षित जी से बोल दिए कि राजन आज हुआ का, आज भगवान का किए धोबी को जब मार दिए, अब भगवान का कि ग्वाल वालों को लेके जा रहे, कपड़ा कहाँ है बेसाइज के। जौने रहिया से जब चल रहे तो बिना बहरले रहिया बहरा जा रहा, बिना बहरले बहरा जा रहा। भगवान जब जा रहे तो आगे का मिले एक वायक, वायक माने होला दर्जी। अच्छा भगवान दर्जी देखे तब तक दर्जी बेचारा भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा। भगवान बोल दिए कस्तम तुम कौन हो? दर्जी बेचारा बोल दिया प्रभु हमके ना ही पहचान रहे हैं। भगवान कहना है दर्जी बोल दिया प्रभु जब आप त्रेता युग में राम थे और जब ये त्रेता युग में लक्ष्मण थे, जब आप दोनों जने जनक जी के वहां गए, आप जब जनक जी के वहां जाके धनुष को तोड़े तो आपके बियाहे के कपड़ा हम ही सी के दिए थे। तो प्रभु उस समय आपको हम दिए थे, लेकिन आप से हम कहे थे कि मौका दीजिए कि मैं सी के पहनाऊं। तो आप ही कहते कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर युग आएगा तो तुमके ये अवसर मिल जाएगा। भगवान कहे तो अवसर का लेना है सारा कपड़ा लेकर के बेसाइज से साइज बना। अब कहा किया दर्जी बेचारा लिया और सारा कपड़ा बेसाइज से साइज बना दिया। देखिएगा भगवान का श्रृंगार हो रहा है, 2 घंटा से भगवान का कपड़ा पाए, दर्जी बेचारा बेसाइज से साइज बना दिया। भगवान जब गए नंद जी पूछ दिए अरे कन्हैया
इतना सुंदर कपड़ा कहाँ मिल गया? भगवान कहे मथुरा में मिला है। नंद जी कहे बस करो, आज भी मथुरा में तो हम लोग के सेवा करे वाला लोग है। रात्रि भगवान विश्राम किए, जब सुबह स्नान करके जब वस्त्र परिहीन करके जा रहे हैं, तब तक आगे एक श्रीदामा माली हाथ जोड़ के खड़ा। भगवान कहे कस्तुम तुम कौन? श्रीदामा माली बोल दिए प्रभु नाय चिन्ह है। भगवान कहना है श्रीदामा माली बोल दिए प्रभु जब आप त्रेता युग में राम थे, जब ये त्रेता युग में लक्ष्मण थे, जब आप दोनों जने जनक जी के वहां गए, जब आप जनक जी के वहां धनुष को तोड़े, जयमाला वाला फूल हम ही दिए थे। तो प्रभु वो समय तक दे के गए थे, लेकिन आपसे वरदान मांगे थे कि मैं खुद को पहनाऊं। आप ही कहते जब द्वापर युग आएगा तो हम पहना लेंगे। भगवान के तो ताक काहे रहे हो, ला के पहना दो। अब श्रीदामा माली भगवान को पहनाता तो पहनाता, अब सारे ग्वाल वालों को पहना दिया। अब भगवान आगे जा रहे, आज जब आगे जा रहे तो भगवान के एक श्रृंगार बिना पूरा श्रृंगार अधूरा है। विचार करिएगा राजकिशोर बाबू, पुरुष कितनो श्रृंगार कर ले, अगर एक श्रृंगार नहीं है तो कर पूरा श्रृंगार अधूरा है। ललाट पर तिलक, पुरुष पूरा श्रृंगार कर ले, अगर ललाट पर तिलक नहीं है तो पूरा श्रृंगार अधूरा है। और औरत पूरा श्रृंगार कर ले, अगर एक श्रृंगार ना हो तो पूरा श्रृंगार अधूरा है। वो का है? अरे हमको को थोड़ी नहीं काट ले, कस के पंच बोले हाँ मांगी के सेनूर प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। अच्छा इसकी बताइए मेहरारू के बियाह कैसे होला? मेहरारू के बियाह कैसे होला? अरे बाप हो बाप, इहो नहीं तो जानता काई दादा। बताइए भगवान मेहरारू के बियाह कैसे होला? सिन्होरा से होला। हाँ अच्छा ये बताइए औरत के हाथे में है पति के आयु कि नहीं है? पति के आयु घटावे के बाद की बढ़ाए के बाद पूरा हथकड़ा मेहरारू के हाथे में। मेहरारू चाहिए तो मर्दे का आयु बढ़ा दे, मेहरारू चाहिए तो मर्दे का आयु घटा दे। सारा हथकड़ा मेहरारू के हाथे में, बाकी नहीं बा। अगर जवन मेहरारू मांगी में अपन सिंहोरा के सिंदूर छुआवत है, जान जब के पति के आयु बढ़ी और उनके पति के ऊपर संकट आवे वाला बात जान जाऊ कटबो करी। लेकिन तो सिंहोरा के सिंदूर छुआवत था, अब तो आवता तामुन के धरा जाता, अब तो रेडीमेड सिस्टम आयल वस्ता कदे पूरा पट्टा दिमाग था कि अब सिंहोरा के सिंदूर ले घूमता। तो ये बताइए पति का आयु घटी की बढ़ी हुई हो? घटबे न करी। बताओ करीम से बोली विष्णु भगवान की। सिंहोरा आवता मोना में तो के धरा जाता, अब जब ताक लगी तब पे निकल आई। हम ऐसा लोग है कि बिहार कथा कहने, तो बिहार के एक नियम है कि कोनो कथा होता है तो पहले औरत आपने मांगी में सिंहोरा के सिंदूर नाके से पूरा मांगी भरती है। बिहार के नियम है। तो जब भागवत कथा बैठल तो पहला दिन रहे, सब कहली के काम कर सिंहोरा के सिंदूर ला के पूरा मांगी भरो। अब बुढ़िया का लवर सिंहोरा खो जाए, खोजत खोजत 2 बज गए। नहीं क्यों पूछल कहाँ धैले रहलू? कल एक बार जवाब पे कल सब बच्चा चला कोनो बात नहीं, जो छुआवे लो वही से चला पूरा मांग भर। कथा चालू है। जब 3 दिन बीतल तो बेचारी के 4 गो गाय रहली, अपना दिया गईल भूसौला में भूसा भरे बोरा में, वही में मुनियावा लौकल। जब मुनियावा लौकल तो लइकवा कुछ कहत नहीं, बस दौड़त चिल्लात आवत दादी। बुढ़िया कहले
जी लगता नहीं लोग कहे पहले खजाना मिलेला मोनिया उनिया में बुढ़िया कल हां ई आदि भूसो में वो बा बुढ़िया कल लगता भूसवा उसवा गिरल हम जाता कहीं से आ गइल बा बुढ़िया कर देखी कि जाने ना हल्ला नहीं करी चुपचाप रहो चल हम ऐसे जगह बानी हम तो सुनते बानी हल्ला नहीं करी चल पहले देखो लगा है इस घर में लग घर आ जा हल्ला नहीं करी अब दोनों मिला गई है आज बुढ़िया कोई तो देखो दिया यही के सिंहरवा है कमर से झाड़त फूकत लेके आवती है हम कनी का हो खजाना में मिल गए कहते यही बाबा तू खजाना ना तू है सिंहरवा रहल है हम कनी कैसे भूसौलम चल गए कल ए बाबा के दने मुसवा घिचक घिचक लेकर चल गए हो हम कनी हो को फुतिए बा प्रेम से बोली विष्णु भगवान की औरतन के हाथे में पति के आयु बढ़ावल और घटावल जौन औरत अपने सिंहोरा के सिनुर छू गई है तो उनके पति के आयु बढ़ी लावल लिख देता है यही लिए औरतन के धर्म है अगर नया चूड़ी आ रहा है तो सिंहोरा से छुआ लीजिए ठीक नया बिंदी है तो सिंहोरा से छुआ दीजिए काहे कि पूरा और प्रधन सिंहोरा में बा अब विचार करिए अब पूरा जमीन जायदाद रौरे रहे हइये न भर रहे तो उ जमीनिया जब पिया ठीक बा कि हई ठीक बा बोलो सारा धन बर्बाद हो जाए लेकिन हई आबाद बा तो जान जा सारा धन बा अगर लाख धन में रहे अगर हई नहीं बा तो जान जा कोनो काम नहीं बा पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिया एक के बिना एक के जिंदगी अधूरा अगर पत्नी नहीं बा पति बा बेटा पतो ही लाख उनके जान मान करत हो कितनों लाख जान मान कर कि दादा कैसन जान मान दा कि माई के हुक्म न लगे लेकिन वो बेचारे अपने दिल के बात ना बेटा से कहिए न पतो हिस गई है क्यों कही बोला अगर मर्द नाई बने औरत ही बने लाख पतो सेवा करो तो रोज तेल बुकिया काच कुछ करत हो लेकिन बुढ़िया अपने दिल के बाद बेटुआ से चाहे पतोहिया से कही प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जब हई ना रही तो सारा धन बेकार बा अगर हई बाने तो नाई धन बात जहे रही है हमके लेके छपले छुपले रही है प्रेम से बोली विष्णु भगवान की प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की औरतन का सारा धन सिंहरवे है औरत चाहे तो पति के आयु बढ़ा दे औरत चाहे तो घटा दे अच्छा सही से बोलेगा अब आज उसे अब के अपने मांगी में सिंहोरा सिंह छुआई पर हाथ उठा देता रेडीमेड वाला नहीं चली प्रेम से बोली विष्णु भगवान की नाई पूछवा तो कहीं से सिनुर लाए है सिंहोरा मेरा के एगो डिबिया में भर लीजिए मांगी भरते रहिए कहीं जा रहे हैं तो डिबिया अपने घा लीजिए लेकिन ई के ऊपर रहता के हो रहा है अब तक क्या करता अब तक कहीं जाए के बाद वीआईपी वाला सट दे पूरा पट दे मार दे आखर कोस के पंच बैग में धा लेता आज जब वहां जाता है ना देख के सट दे बोल के पट दे मार देता तो बोली मर्दे का ही भट्टी बोली प्रेम से बोली विष्णु भगवान की प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की आपसे बताए ना जौन अब औरत अपने पति के सम्मान करी आ जौन पति अपने पत्नी के सम्मान करी है तो जान जा कि ओकरे घर में कबो लक्ष्मी कमी नहीं हो क्या घटा देते हो तुम कम नहीं किया हमारा ज्यादा बोला घटाइए कम कर दे रहे हो हेलो हेलो तुम्हारे बारे
रामचंद्र की। अब प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यार सुनिए क्या हुआ। पूज्य गुरुदेव सुखदेव गुरु परीक्षित जी से बोलिए कि राजन हुआ का आज भगवान का किए जा रहे, तब तक गोपी लोग का जा रहे, तब तक एक थी जिकर नाम था त्रिबकरा। जब प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। जब भगवान जा रहे तब तक एक त्रिबकरा अपने हाथ पर चंदन घिस करके महाराज कंस को लगाने जा रहे। भगवान जब देखे तो पत्ते बोल दिए सुंदरी। आज जब बोले सुंदरी, जब त्रिबकरा ताकी बलराम जी का देख ले टेढ़ बकुरी को सुंदरी कह रहे। भगवान बोल दिए सुंदरी कहाँ जा रही हो। त्रिबकरा बोल दी कि हमारे हाथ के घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ी प्रिय है, मैं लगाने जा रही। भगवान का हम के लगा सकती हो। त्रिबकरा कहीं लगा ही देंगे। भगवान के ताक लगा दो। आज जो त्रिबकरा लगाने चली कि स्वस्ति तू या बिना साख्या, अरे धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकम प्रिया नित्यम तम च स्वस्ति भुर्वन्तु नः। अज्यो तिलक लगाई तब तक भगवान एक पैरवा से एकरे पैरवा को दाबे आ एक हाथवा को धुनवा के तरवा लगा करके जेव ऊपर के राहे तानी। तब तक तड़ तड़ कई के एकर तीनों बदनिया एकदम सो जाए। आ इतना ही सुंदर हो गई कि जब भगवान मथुरा से वृंदावन आई गए तो सारा गोपी यही की गाड़ी दी कि सुंदरिये के चलते कन्हैया आए नहीं है। रक्षी जी बोली ए गुरुदेव त्रिबकरा पूर्व जन्म में कौन थी कि काहे त्रिबकरा कुबजा बनी, एकर काहे तीनों बदनिया टेढ़ हुआ। तनी ई कथा सुना दीजिए। सुखदेव गुरु कहे राजन सुनिए, कभी कभी मजाक भी काल के घर बन जाता है। जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास काट के आए, राम जी पट्ट दे बोल दिए सीता से कि सीता 14 वर्ष ले हनुमान हमन के सेवा की, आज हनुमानों के परिवार रहता तो इन्हों के सेवा करत। अब राम जी का कि हनुमान जी के बियाह तय कर दिए। जब बियाह तय कर दिए, राम जी बोल दिए हनुमान हम आपके बियाह तय कर दिए। हनुमान जी कहना हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे बियाह करिए का। अब हनुमान जी राम जी का बतिया टाले कैसे। अब हनुमान जी जा रहे तब रहिया में सीता जी मिल गई। सीता जी मिली, सीता जी बोल दी हनुमान। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोल दिया हाँ माता जी। माता जी बोली का हाल चाल है। हनुमान जी कहना आपका हाल चाल पूछा तो अब तो पतो ही होता है बाकाच कुछ तो हर करबे करी। सीता मैया कहीं पतो
हनुमान जी कहे हाँ। सीता मैया कहे हम समझे ना। हनुमान जी कहे ना समझ तो जाके प्रभु राम जी से मिले ला। हनुमान जी चले गए। सीता मैया जाकर के बोल दी स्वामी हनुमान कैसन पतो है के बात कर दे। राम जी बोल दी सीता हम हनुमान के बियाह तय कर दे। अरे उन्हों को परिवार आ जाए तो उन्हों को सेवा करिए। कितनो बेकार पत्नी हो लेकिन अंत में वह कामे आएगी। दूसर के हुआ बोलिए कि होना कितनो बेकारी बात कितनो पंच मारा था लेकिन मर्द के दुख हो जाए तो औरतिया कबो देख ना जाए। वो जरूर आई जौनो करे पार लगी उतने सेवा करेगी। सीता मैया कहीं चली बढ़िया कार्य किए हैं हनुमान के बियाह हो जाए तो ठीक बा। हनुमान जी जाके मन ही मन सोचा तना बियाहवा तो लगा देना लेकिन कैसे लगाओ ना तो बताइए नहीं। राम जी के लगे हनुमान जी आए। आज जब हनुमान जी आए तो बोल दिए प्रभु एक बात ही पूछ रहे। राम जी कहे पूछ लीजिए। हनुमान जी कहे बताइए हमारे बियाहवा कैसे लगाए हैं। राम जी बोल दिए हनुमान हम तुम्हारे बियाह मंथरा से शिफ्ट करा दिए। राम जी कहना कहो पैबो कैला तो मंथरवे के बोला जवन तो के 14 वर्ष ले वनवास कटौल है वो तो हमरे घरे भी नहीं है। जाई सदिया में हमरे माई दादा में 2 चूल्हा जलवाई। हनुमान जी कही बताइए मंथरा से मिल सकते हैं। राम जी कहे हाँ। अब हनुमान जी कहा कि रात्रि के 12 बजे पहुंचे कहा मंथरा के दरबार में। जब किल्ली खटखटाए मंथरा पूछल कौन। हनुमान जी का ना हम हनुमान। अब तो मंथरा खरखाई में आई हाथ मलत दौलत के वाड़ी खोल के कह दिया आइए स्वामी आइए। हनुमान जी का देख ले बिया भाई बहन के तब स्वामी कह दिया। हनुमान जी बोल दिए मंथरा अंदर आई बिया है गपा। पहले उस सरवे में बैठेंगे लेकिन मंथरा सुने है तुम्हारे बिया हमारे साथ है हमारे बिया तुम्हारे साथ है। मंथरा कल हाँ। हनुमान जी कहे बताओ कितना बनौले रही तू कि हमरे ऐसा मरद पा गए लो हम कैसन बनौले रही कि तोहरे ऐसा मेहरारू पा गए। अब तो मंथरा गदगदी हो गया। हनुमान जी कहने लेकिन मंथरा देखा वही में हरारू से बियाह कर जो हमारे सेवा कल है। मंथरा कल करवे करेंगे। हनुमान जी कहने करवे नहीं करेंगे आओ को के देखा। अब मंथरा चल हाथ मलत चलल जाके भगवान हनुमान जी के दहीने गोड़ धैले। हनुमान जी कहने हई देखा बाल ब्रह्मचारी गोड़वा पकड़तिया। हनुमान जी फेंकले होतना दूर जाके गिरल लाता दे। हनुमान जी कहने लावत यही के माला हम लगा दी। हनुमान जी कहने मंत्रा देखो तोहरो गलती हमरो गलती अन्य तू हमसे पूछलू है ना हम तो के बतौनी है तू पकड़लू है हम फेंकनी है। मंत्रा कल चला जब माफी मांगे तले तब कौन बात हुआ। मंत्रा कल तब हनुमान जी का सारा काम पोछी से करे नहीं चल पोछिए दाम। अब मंत्रा हाथ मलत चलल पोछी दावे। हनुमान जी के बाहर मंत्रा बा लो मंत्रा बिया पक्का है तनी और जांगर लगा दो। मंत्रा और जांगर लगा ले। हनुमान जी के बाहर मंत्रा पतनी हो तो तोहरे ऐसा मंत्रा गदगद होगा। हनुमान जी का और जांगर मंत्रा और जांगर लगोले। हनुमान जी का और जांगर मंत्रा अपन पूरा जंगर लगा दिया। आज तीसरका बेर का और जांगर पूछिया पटक के कह दिया निराल बनरे वाला का। हनुमान जी का हई देख बिया नहीं भाई तो बानर कह दिया। अब बिया हो जाए तो बनरवा नाव धो दी। हनुमान जी पट के का के पूछी में पकड़ ले आ 2 बेर ऊपर 2 बेर नीचे 2 बेर दाएं 2 बेर बाएं। कल मंत्रा ही बताओ बिया होई। मंत्रा कल ना
हनुमान जी का ने त जान जा अगर राम जी के समनवा कही देलू की बिया होई त जान जा आई पहुंचिया के देखा के बियावा करो घर वाले चल के यही से गुल हाथ मंत्रा कल बिया हवे नहीं होई। अब हनुमान जी चले आए। अब जब हनुमान जी आ गए अब मंथरा का कैले अब एकरे घाव लगल महारदी भांग छपाइल बा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की अब भी नहीं हुआ। जब हनुमान जी आए जब राम जी देखे तो बोल दिए हनुमान अरे आज दिया है अभी हरदी उर्दी नहीं चढ़ा। हनुमान जी कहना सही है। राम जी कहता था हनुमान जी कहने पहले बोला के पूछ ली नहीं तो कितना बाराती चौका पर से उठ के चली जाला। बोला कि पूछे बिया है कौन बात बा अगर वो राजी हो जाए तो एगो ऑर्केस्ट्रा दिखाई पूरा बनकटा कहूंगा निमत जब सब लइके चल दी बाराती कौन बात बा। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। अब पता का लगल राम जी बुलवाए मंथरा। मंथरा आवतिया पूरा देही हरदी छपाइल। राम जी कहने हनुमान देखिए बिया नहीं करे करत हरदी छपा। हनुमान जी मन ही मन कहने पूछो बिया है खरदी है कि गुरहत नहीं गर्दी है। अब ते होती बाई तबले मंथरा आ गई। आज मंथरा आई राम जी बोल दिए मंथरा बिया हो ही। अब इन मंथरा बोले के बकिया बात तबले हनुमान जी अपना पोछी दिखा देले। आज पोछी दिखा देले तब पट दे मंथरा कल बिया नहीं होई। राम जी कहता है मंथरा कल हमार बिया नहीं हुई। राम जी कह रहे हरदी चढ़ के बिया नहीं हुई। मंथरा कल अरे प्रभु बिया है खरदी नहीं है। रतिया इतना ही मारी दिहल है पूरा देहिया खून जम गइल है। अब खूनवा फारे खरतनी ई छपाइल बा। राम जी बोल दिए हनुमान। हनुमान जी कन बाप बानर कहबे न कर पतोहिया बनारवा ना धदे। बोली न कबो हम क्या बानर कहले बानी। आप एक के बात कहे हैं कि सुनो कपसी मोही आज्ञा पाई। सुनो कपसी मोही आज्ञा पाई। आप कब हमके बानर कहे हैं कि सुनो कपसी मोही आज्ञा पाई। दूसर का सुनिए कि पवन पुत्र असी अतिशय बलवाना अंजनी लाल सुनऊ हनुमंता। हमके अंजनी के लाल का है पवन पुत्र का है आपन सेवक बनाए हैं लेकिन कब बानर का है। राम जी कहना है हनुमान जी कहना जब बाप बानर न कहे तो पतोहिया बनरवा ना होदी पूछी दे हले। राम जी कहे जा हनुमान बनन बनावर खेल बिगाड़ दे। मंथरा कहले तब हम उनसे भी आकर जो हमार भी हवा लगौले बा। राम जी बोल दी अरे मंथरा हम मर्यादा में है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के एक के अलावा दूसरा पे नजर नहीं डाल सकते। लेकिन मंथरा लो द्वापर जुगाने दो तो के मैं पति सुख प्राप्त करा दूंगा। यह मंत्रा पहुंची कहा त्रिकूट पर्वत पर और जाकर के तपस्या की जहाँ एक तीनों बदनिया टीण हुआ। एक नौवे पड़ गया कुबजा, एक नौवे बढ़ गया त्रिबकरा। और भगवान जब द्वापर युग में आए तो एक उद्धार कर दिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान के तिलक लग गया, भगवान अंदर जा रहे। आज भगवान अंदर जा रहे, प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा राम गोविंद भगवान अंदर गए, देखिएगा कि धनुष रखा गया है और भगवान गए तो धनुषिया तोड़े गए तो तनिको सोचे ना है। अरे छुपा दे तलवन हो
प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। चलो पीने सुनाई बजवाई ये बाबू अपने बजे आओ अभी बैठ के सुन ली है। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। हर सुनी का हुआ आज सुखदेव गुरु बोल दिए परीक्षित जब भगवान गए धनुष रखा है। आज जब धनुष रखा है भगवान धनुष तोड़ गए तो एक बात ही नहीं सोचे। धनुष उठा करके भगवान चक्र दे चढ़ाए और चढ़ा करके तोड़ दिए। तब तक की बात कंस को पता लगा। कंस के लगे एक हाथी थी जौने का नाम रहे कुबड़िया पीड़ हाथी। वो हाथी के लगे 10,000 हाथी के जानवर है। ये हाथी के कर रहे मगध देश के राजा जरासंध गए। ये हाथी जब एक बेर सनक के चली जब केहू के मान के था नाई था पकड़ना तो जरासंध शर्त रख दिया कि जो इस कुबड़िया पे हाथी को पकड़ेगा मैं अपने दोनों बेटी अस्थि और प्राप्ति के बिया उन्हें के साथ कर दूंगा। ये बात कंस का पता लगा। कंस आया और आकर के कुबड़िया पीड़ हाथी के आगे के दूगो दंत में पकड़ा। आप लोग तो खुद बुद्धिजीवी हैं, विचार करिएगा। अगर आदमी के कहीं कट जाए कहीं टूट जाए तो दर्द सहा जाए, सहा जाए कि नहीं सहा जाए। अगर दांत बथे लगे तो बोलो दांत बथवे करी बुझाई कपरो गईल। हाँ ओकरे करते पंच लवंग दाबी लवंग का तेल दाबी ओहू में ना कुछ बात ठंडा तेल रूई बोर के लोग दाबी ओहू में ना कुछ बात डॉक्टर तो बल बा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। इसीलिए हाथिन का पूरा जानवर दोनों सूढ़ जो लिकड़ा रहता उसी में रहता है। अब कंस का किया हाथी के दोनों सूढ़ पकड़ा कुबड़िया अपने हाथी कई तरह से झमेल करके कहा कि छोड़ाना चाहिए लेकिन कंस छोड़ा नहीं और यही कुबड़िया अपने हाथी पट दे गिर गई। जरासंध सोचले बस करा इनके अंदर 10,000 हाथी के जानवर एक दुगुनवा जानवर हो तब जाके पकड़ने हुए। जरासंध का कहले अपने दोनों बेटी अस्थि और प्राप्ति के बिया का कहले पट दे कंस के साथ करे और दहेजे में का कहले कुबड़िया अपने हाथी दे दे। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। अप्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। अब भगवान का की जब धनुष तोड़ दिए जरा कंस बोल दिया कि महाउत हाथी पर भाला से प्रहार करो। और जब महाउत हाथी पर भाला से मारा कुबड़िया फिर हाथी गरज करके चली और जाके भगवान के सुरहवे में लपेट ली। तो जब हाथी सूढ़ बढ़ाती है लपेटती है तो बीच में गैप होता है। हाथी देखले हो कि ना ओकरे कगो दांत होला दूगो 4 दांत होला दूगो खाए वाला दूगो दिखावे वाला। हाँ आया खिया कगो होला 6 गो हम पर बुझे दिया हो दूगो। हाँ वो तरी 6 गो। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। हर सुनिए का हुआ अब जो भगवान को कहा कि हाथी जब सूढ़ में लपेटी बीच में गैप हुआ भगवान सुखदेव पाकर हुए नीचे आए। वो बढ़िया पीड़ हाथी के पीछे गए पूंछ को पकड़े 100 धनुष पीछे खींचे और भगवान छलांग मार के कुबड़िया पीड़ हाथी के ऊपर चढ़े और एक ही मुक्का मारे कुबड़िया पीड़ हाथी गरज करके मर गई। भगवान और अंदर आ गए। जब आगे गए तो देखेगा कि मल युद्ध की तैयारी बना है। चारुर मुष्टिक शैल तो शैल सारा बोल दिए आओ कन्हैया आओ आओ बलराम आओ। भगवान जब देख देता बंद करो जी।
ये घटता प्रेम से बोली विष्णु भगवान की, अप्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। ये हर सुनिए का हुआ। आज सुखदेव गुरु बोल दिए प्रचित। अब सुनिए, भगवान अंदर गए, मलयुद्ध की तैयारी बना है। हमारे हो ए मर तो सही है, कौन ऑपरेटर ही करता जानी नहीं पाते नहीं। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की, अप्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। यह सुनी, मलयुद्ध की तैयारी बना है। कंस बोल दिया जाओ कन्हैया आओ, आओ बलराम आओ। भगवान पद्मदेव बोल दिया ए कंस, कि बोले प्रभु जानत सब कोई, अमल युद्ध बिना मेल न होई। एक कंस, दुनिया जानता है कि कुश्ती सर्वदा बराबरी की होती है। कंस बोल दिया का हो कन्हैया डेरा रहे हैं का। तब नगर के लोग थे, सारा औरतिया मन ही मन कंसवा को गरिया रहे कि अति सुकुमार देखी पुर नारी, कंस ही देही अनेक ही गारी। कंसवा के सब गरिया रही कि हाय कुदिष्ट कुदया न आवे। कंसवा के दया नहीं आ रहा कि सिंह मृग को युद्ध करावे। कहाँ हिरन और कहाँ शेर। अब बताइए, हिरन में या शेर में लड़ाई हो तो के जीती हो। बाघे में हिरन में लड़ाई हो तो के जीती। हिरन बाघ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की। यार सुनिए का हुआ। अब भगवान बोल दिए, ताप कंस बोल दिया बस करो आप डेरा गए। अब वही नंद बाबा बैठे हैं। जब नंद जी देखे तो बोल दिया है कौन, हमारे दोनों अबोध लेकिन पर का तुम कर रहे हो। कंस पद्मदेव बोल दिया चारू एक काम करो, नंद बाबा के बांध दो। नंद बाबा के कुर्सी में सब बांध दिए। अब नंद जी सोचे कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तब रे नंद जी के होश आया, ओ हो कुश्ती के प्रमुख देवता हमारे हनुमान जी हैं। अब नंद बाबा हनुमान जी को सुमिरन कर रहे कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 अरे कृपा करहु गुरुदेव की नाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। जब हनुमान जी के सुमिरन का पूछना है, पद्मदेव भगवान कन्हैया छलांग मारे मलयुद्ध में गए। जा करके चारुण मुष्टिक शैल तो शैल को मारे, मार करके भगवान छलांग मारे कंस के लगे गए और कंस के झोंटा को पकड़ के भगवान ऊपर से ठेले। कंस गिरा, गिरते भर में मर गया। आज जब कंस मर गया तो भगवान का किए, अब जेल खाना में जा करके जेल के ताला को खोले और उग्रसेन जी को निकाल करके मथुरा का राजा बना दिए। अब भगवान चले अपने माई से मिले। जब माता जी से गई मिले, जब भगवान जेल खाना को ताला को तोड़ करके जब देवकी वसुदेव को निकाले, माता जी लगी रोए, कन्हैया जब से आप गए अब आए हैं। कन्हैया इतना सियान हो गए। कन्हैया बताइए कितना छोटे थे कि आप गए थे, आज कन्हैया कितना बढ़ाना हो गए, कम माई से मिले आ रहा। भगवान का माता जी रोइए मत, लेकिन आपके याद आया तो मैं आ गया। अब यह क्या हुआ, जब सुबह हुआ नंद बाबा बोल दिए कन्हैया अब चला जा।
भगवान बोल दिए बाबा ग्वाल वालों को लीजिए लेके जाइए और आज नाई कल नाई मैं परसों फिर आऊंगा। नंद बाबा कहे बस बस कन्हैया मैं जान रहा था कि तुम्हारे परसों में कोनो न कोनो राज है। अब नंद बाबा ग्वाल वालों को बैठाए लेके चल दिए। आज जब चल दिए अब यहर का हुआ सारी गोपियां आकर के जमुना जी के किनारे बैठी हैं। आज परसों हुई तो हमारे कन्हैया आएंगे। अब तक नंद बाबा के रथवा लौट गया। एक गोपी देख करके बोल दी अरे राधा जी आओ देखिए परसों आ गए। अजय गोपी लोग दौड़ करके रथ के लगे गई। जब भगवान को नहीं पाई तो 5 मिनट तक चुप बुझाई कि बाबू मौत ही आ गया। एक गोपी बोल दी नंद बाबा से कि बाबा आपन कन्हैया कहाँ है। नंद जी रो करके बोल दिए कन्हैया कहे आज नहीं कल नहीं मैं परसों आ जाऊंगा। गोपी सब बोल दी बस करे सारा करामा तो सुंदरिये के है। अगर नहीं रहा तो हमारे कन्हैया वहां रुकबे नहीं करता है। वहाँ कुछ है नहीं बा लेकिन सारा जग तू सुंदरिये बाय। अब नंद जी कहा कि नंद भवन चले गए। एहर जब समय आया उग्रसेन जी दोनों जलैकन के उपनयन संस्कार जनेऊ कराए और दोनों लैकन के गुरुकुल में विद्या अध्ययन करे भेज दिए। अब भगवान गए जाकर के विद्या अध्ययन किए। आगे की कथा शेष गुरुदेव किस प्रकार सुनाते हैं ये सारी कथा रात्रि में आकर के भगवान को सुने। आज चराचर ब्रह्मांड नायक भगवान कन्हैया के विवाह की कथा जो झांकी के माध्यम से कथा रस आस्वादन कराया जाएगा। आकर के भगवान की कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य में पूर्ण में बनावे। इतनी भक्ति की वाणी विराम के पक्ष में 2 बार भजन भजन के बाद प्रसाद लेके जाइएगा। कि मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार नजर तुहे लग मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार नजर तुहे लग अरे जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला बाके बिहारी तू इतना ना करियो सिंगार नजर तुम्हें लग प्रेम से बोली विष्णु भगवान की प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की राधा रानी की प्रेम से बोली बरसाने वाली की वृंदावन धाम की